और सब लोग जे जौना थी बस भगवान शिव के और पार्वती के विवाह के हमने के एगो उत्सव के तरह मनाई ले जा कि शून्य से सृष्टि के जो शिल्पकार हैं जी उनको ही हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। उनको आई शिव शिवा के मिलन के आज महारात्रि है जी और शिव जीव के कल्याण शिव के बिना नहीं हो सकत। सब लोग बहुत ही जगह जितना लोग महाशिवरात्रि पर्व पर हमारे बहुत बड़हन मने सब लोग के शुभकामना बा। आज शिवरात्रि का अवसर में अखंड कीर्तन रहला जी साझी खन कथा बाचिका बनी यही सब का स्वागत में हमका लागल बन जा। बाकी मैंने एक जगह पढ़ा था कि आज ही के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर जी को प्रणाम किया और उनको अपना देवता माना। रहे हैं कि सनातन के बारे में तो हमारे अभी इसके महात्म्य के बारे में जो हमारे गार्जियन सुरेंद्र पाठक जी जो बता दिया है, जितेंद्र भैया से बता लिए हैं, तो अब मेरे लिए कुछ अधूरा रह ही नहीं जाता है। शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार जिस दिन यह माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इस अवसर पर हम आज मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड के पटखौली ठाकुरधाम में अखंड राम नाम संकीर्तन किया गया। पिछले 24 घंटे में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे 24 घंटे तक यह राम नाम संकीर्तन चलता रहा और इसके बाद पूर्णाहुति हुई और इसके बाद राज्य स्तरीय ख्याति प्राप्त कथावाचिका आदरणीय प्रियंका द्विवेदी के माध्यम से राम कथा का सुंदर प्रस्तुतिकरण प्रवचन आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए शाम को होगा। और इस अवसर पर दुर्गेश वर्मा जी मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं और इसी गांव से बिलोंग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? कहना यही चाहें कि हमारे गांव में ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा होते रहें जी और हमारे जिले के सम्मानित लोग, सामाजिक लोग यहाँ पधारते रहें, हम लोग स्वागत करते रहें और बाकी सहयोग का पूरा गांव से सहयोग भी मिलता रहता है। बहुत अच्छा लगता है गांव में कार्यक्रम होता है तो। और मैं जिले से पधारे हुए सभी व्यक्ति, सभी समाज सेवियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं कि हमारे धरती पर चल करके आए और हमारे पटखौली गांव और ठाकुरधाम का जो है आशीर्वाद लेकर के और यहाँ के लोगों को जो है आशीर्वाद लेकर के बहुत अच्छा लगा। ये इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। आदरणीय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ठाकुरधाम पर इतना बड़ा आयोजन किया गया, कारण क्या था इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर जी जो कार्यक्रम आयोजन किया गया था राम कीर्तन का, जी जिन लोगों ने पधार कर इस कार्यक्रम को प्रकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है, जी उन सबको मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मेरी अपेक्षा है कि प्रतिवर्ष इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो और जन सहयोग मिले। आपको मैं बताना चाहूँगा कि शून्य से सृष्टि के जो शिल्पकार हैं उनको ही हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है। आप जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष के सम्यक मिलन से ही सृष्टि की रचना होती है। तो हम शिव से ये कामना करते हैं कि जिस सृष्टि की आपने रचना की है उस पर आपकी कृपा अनवरत बरसता रहे। इसके लिए हम इस त्योहार का आयोजन करते हैं और भगवान शिव के चरण कमलों में अपना जो है भक्ति अर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और भगवान शिव की कृपा जो है हमारे गाँव पर, पूरे विश्व पर, क्योंकि ये कल्पना की गई है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो मैं तो चाहूंगा कि भगवान शिव की कृपा पूरे विश्व पर बरसे और सब में सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कुछ और गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी गिनती विद्वत समाज में की जाती है, केवल कटिया प्रखंड में ही नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज जिले में। हम उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि इस आयोजन को लेकर के उनके विचार क्या है। में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय जितेंद्र द्विवेदी जी का और मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम रखा गया था, इसे आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले शिवरात्रि के बधाई बा जी। हमने आज एजा ठाकुरधाम पटखौली जौन भगवान शिव के पावन परिसर में बैठल बानी जी। एजा के स्थानीय मुखिया सुरेंद्र बाबू, हमार हित मित्र आशुतोष द्विवेदी जी, यहाँ के द्वार पर कार्यक्रम हो रहा बा। जैसन रौरा बतौनी है कि अखंड अष्टजाम के पूर्णाहुति बा बेरा राम नाम संकीर्तन पूर्ण हो गई बा। और शाम के संध्या बेला में प्रवचन के भी कार्यक्रम बा। प्रियंका द्विवेदी जी के मुखारबिंद से भगवान के अमृतमय कथा के श्रवण करे के भी सुयोग बनी। शिव पार्वती के जौनी शिवरात्रि बा के बड़ा सनातन में बड़ा एक महिमा गावल गई बा। शिव पुराण से लेके पुराणन में भी एक वर्णन आयल बा। आई शिव शिवा के मिलन के आज महारात्रि है
और शिव जीव के कल्याण शिव के बिना नहीं हो सकत। तो हमनी पूरा सनातनी दुनिया के तो कोनो देश में जे जहाँ बा वो जब देवालय में शिवालय में भगवान शंकर के आराधन कर रहल बा, अभिषेक कर रहल बा, पूजन अर्चन कर रहल बा। अपना मति बुद्धि के हिसाब से जी जितना जानता वो अपना अपना भाषा में भी भगवान के गोहरा रहल बा, पूजन अर्चन कर रहल बा। वही के हमनी का उपलक्ष्य में एजा आयल हैं। आशुतोष जी के आदेश भइल और वही के अनुपालनार्थ भी आयल बन जाए और कृतार्थ भी हो रहल बनी जा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के संगे अभी लड़वा सुन रहनिया प्रख्यात वक्ता जितेंद्र द्विवेदी जी के। तमाम जनप्रतिनिधि लोग एजा उपस्थित बा। हम स्वागत करे के चाहे विकास तिवारी जी के। पिछला कुछ दिन में हमारा चैनल पर यहाँ का काफी ज्यादा वायरल रहनी है। यहाँ से हम जानल चाहे ऐसा कार्यक्रम के का महत्व बाटे भैया। हमनी के सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के विशेष इबा जी और सब लोग जे जौना बस भगवान शिव के और पार्वती के विवाह के हमनी के एगो उत्सव के तरह मनाई ले जा। उहे मनावे हमनी के आजो बड़ भाई आशुतोष भी बुलौले बनी, वही में हमनी के प्रसाद ग्रहण करे आइल बनी जा। और बाकी हमनी से का बोलो जहाँ हमनी के गार्जियन तुल्य पाठक जी बानी, हमनी के दुबे जी बानी, या हमनी के बोलल बहुत इथी नहीं है। तो ऐसे हमनी के खाली आशीर्वाद लेवे नहीं जाए सबके सानिध्य में, है ना। बाकी बात पाठक जी से विस्तार से जरूर जरूर। हमनी के संग राजीव कुमार तिवारी जी मौजूद बानी। जितना भी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होके आइल बा वो लोग से रुआ का कहे के चाहो। सब लोग बहुत ही जगह जितना लोग बा महाशिवरात्रि पर्व पर हमार बहुत बड़हन मने सब लोग के शुभकामना बा। आई हमार दुबे जी जौन बानी दुबे जी बने, आई विकास बाबू बने, हमार मुखिया जी बने सुरेंद्र बाबू जी वहाँ का बनी, मठ से हमार बहुत प्रिय हैं। तो ये सब जौन बात बहुत सुंदर सुंदर बात कहेला। ये सबके हम आइल बनी सुरेंद्र बाबू के यहाँ सड़वान करे खातिर, ये हमार प्रसाद भी लेवे आइल बने जी। चलिए आगे इजा के धरती के प्रतिनिधित्व करे वाला श्री सुरेंद्र जी मौजूद बानी। इजा के मुखिया प्रतिनिधि हैं यहाँ का। यहाँ से हम जानल चाहे सीधे सीधे कि रुआ गांव में इतना बड़हन कार्यक्रम होता शाम के एगो कहल जाओ कि राज्य स्तरीय कथावाचिका होतनी जहाँ के काफी ख्याति बा। ते विषय में रुआ का सोचतनी। सबसे पहले रउआ के रउआ दर्शक लोग के नमस्कार जी। यहाँ ठाकुर धाम है जी। ठाकुर धाम पर ऐसे भी हमारा गांव के सबसे पवित्र स्थान ही मानल जाला। यहाँ के लोग भी हमनी का ठाकुर धाम के सबके बहुत सम्मान दिले जा। आज शिवरात्रि का अवसर में अखंड कीर्तन रहला, साझी खन कथा बाचिका बानी, यही सब का स्वागत में हमनी का लागल बन जा। बाकी सब रउआ उनके स्वागत में बन जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के रुआ सुननी। आगे एक और व्यक्ति जहाँ के विषय में सभा कहल पाठक जी से रुआ कुछ सुने के चाहे तो हम निश्चित तौर पर पाठक जी से जानल चाहे जो अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव के पूजा होला ओके का महत्व बा। अगर ओ अर्धनारीश्वर स्वरूप के उपासना करता तो ओकरा कौन फल प्राप्त हुई। सीधे पाठक जी तरह हम जुड़त नहीं अपने दर्शक लोग के। अपने अर्धनारीश्वर रूप में भगवान के बारे में जो पूछने की इच्छा प्रकट की, उसमें भगवान समय समय परिस्थितियों के अनुसार कई रूपों में पैदा होते रहे हैं। भगवान तो बराह रूप में भी पैदा होते रहे हैं, कच्छप रूप में भी पैदा होते रहे, सिंह के रूप में भी पैदा होते रहे। जब जब जरूरत हुई उसके अनुसार उन्होंने रूप लेकर के मानव कल्याण की भावना से इस धरती पर आकर के, कहा जाता है कि गायंती देवा गीत किलकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारत की धरती ऐसी धरती है जहाँ देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। कि आज का दिन इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि आज ही भगवान शंकर ने अपने शिव जी ने पार्वती से विवाह वर्ण किया आज के दिन। और ये इसीलिए शिवरात्रि का बहुत महत्व है। मुझे जो पता है, मैंने जो पढ़ा है, समझा है कि आज ही के दिन शंकर जी ने लिंग के रूप में अपना दर्शन दिया। लिंग के रूप में आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन ही दर्शन दिया। इतना ही नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आज ही के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर जी को प्रणाम किया और उनको अपना देवता माना। हालांकि शंकर जी भी उन लोगों को अपना देवता मानते हैं। देवताओं के रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को और शंकर जी ब्रह्मा विष्णु को हमेशा प्रणाम करते रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तीनों एक दूसरे के रूप हैं। कई रूपों में ये लोग हैं, कई रूपों में दर्शन देते रहे, मानव कल्याण होता रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आदरणीय सुरेंद्र पाठक जी का।
हमारे साथ इस वक्त आशुतोष द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हैं। और निश्चित तौर पर जो मध्यकालीन युग में परंपरा थी, शैव और वैष्णव एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे, धुर विरोधी माने जाते थे। और जिन आयोजनों के जरिए, जिन विचारधाराओं के जरिए इस विरोध का समापन हुआ, सनातन एकीकृत हुआ, उसको आपने बढ़ावा दिया है इस आयोजन के लिए। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ऐसे आयोजन के लिए? ये प्रेरणा तो हमारे पुरखों से मिला है जी। हमारे पुरखे जो हैं वो करते आए हैं, और हम सनातन के एक अंग हैं जी। इस नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इसको कायम रखने के लिए हम निरंतर इसमें प्रयास करें। चलिए, और कुछ जो विशेष आपके आयोजन के संबंध में जो कि बाकी गणमान्य लोगों से छूट गया हो, या मुझे भी प्रश्न करने में जो ध्यान में नहीं आया हो, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें आखिर में, तो क्या वो शब्द होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भूल गया, जी। पॉइंट में देख के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी। नमस्कार कर रहा हूँ। और हमारे इस आयोजन में जो भी अभी आगंतुक हमारे पास जो बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन श्री सुरेंद्र पाठक जी, हमारे अभी वर्तमान मुखिया पति सुरेंद्र राय जी, बगल के पंचायत के मुखिया पति श्री राजीव तिवारी जी, हमारे माननीय उप प्रमुख विकास तिवारी जी, बड़े भैया जितेंद्र द्विवेदी जी, हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग नागरिक कहिए श्री जनक राज राय जी, और हमारे शिष्य भी हैं, गुरु दीक्षांत से लिए हुए हैं। तो इन सबको मैं अभिनंदन करता हूं अपने दरवाजे पर। और आपके चैनल के माध्यम से अभी आपके आने के 10 मिनट पहले यहाँ से बिहार के राजनीति में और हमारे गोपालगंज के एक भी तामा कर लीजिए काली प्रसाद पांडे जी अभी यहाँ से गए हैं, जबकि वो बता रहे थे कि उनके गांव में आज खुद महोत्सव है, गवर्नमेंट स्तर से कार्यक्रम होता है बिहार लेवल का, करतारनाथ महादेव जी का, तो उसमें खुद स्वागत करता है। और छपरा कमिश्नर आ रहे हैं, उसमें चीफ गेस्ट गोपालगंज जिला पदाधिकारी भी है। उसमें भी वो कठिन परिस्थिति में, जब उनको चोट लगा हुआ है, व्हील चेयर पर उतर के हमारे दरवाजे पर, तो मैं उनको विशेष आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि सनातन के बारे में, तो हमारे अभी इसके महात्मा के बारे में जो हमारे गार्जियन सुरेंद्र पाठक जी जो बता दिए हैं, जितेंद्र भैया से बता लिए हैं, तो मेरे लिए कुछ अधूरा रह ही नहीं जाता है। चलिए, यही सनातन की खूबसूरती है कि एक दूसरे को श्रेय देना और सम्मान देना हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। द पॉइंट मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं।